कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। दोस्तों, मैं आप सबको विस्टिज की सुंदर दुनिया में स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को आपके निर्णय के लिए बधाई देता हूं। आपने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय है। आपका जीवन आज से और अभी से एक नई दिशा की ओर जाने लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, ये बताने के लिए ही ये सीडी है। इसे बताने के लिए मुझे कुछ 20 मिनट लगेंगे। इसे ध्यान से देखें और जैसा बताया जाता है वैसा ही करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको जीवन में जरूर जीत हासिल होगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जीवन तनाव से भरा है। अगर उसका कारण आप खोजें तो देखेंगे कि हमारे पास बहुत कम पैसा है और साथ ही समय भी बहुत कम है, लेकिन हमारी जरूरतें ज्यादा हैं। चलिए इसके मूल कारण का पता लगाते हैं। वी आर ऑल ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, मतलब हम अपने समय को खर्च कर पैसा कमा रहे हैं। आज की दौर में यही आज हम सबकी सबसे बड़ी कमी है। इस समस्या का एक ही उपाय है, वो है रेसिडुअल इनकम। मतलब अगर हम एक बार काम करें और हमें उसका फल बार बार जीवन भर मिलता रहे, इसी को हम रेसिडुअल इनकम कहते हैं और इसे हमें देता है विस्टेज। इसी के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये क्या है, इसमें क्या करना है, इन सब बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विस्टेज में सफल बनने से आपको क्या मिलेगा। इसमें मिलने वाला लाभ इतना है कि आप सपने में भी सोच नहीं पाएंगे। हम अपनी मर्जी से अपने समय के साथ स्वतंत्र रह सकते हैं। जानना चाहते हैं कि स्वतंत्रता क्या है? सुबह से शाम तक क्या हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं? सुबह उठने से लेकर रात को सोने के समय तक क्या हम अपनी इच्छा से कुछ करते हैं? क्या हम अपनी मर्जी से कहीं आ जा पाते हैं? नहीं दोस्तों, हम जो बिजनेस या काम करते हैं उसके अनुसार ही हम सब कुछ करते हैं। हमारे सारे निर्णय इसी के ऊपर निर्भर होते हैं। आज हम अपनी मर्जी की जगह पर नहीं रह सकते। विवश होकर हमें अपने काम के नजदीक ही रहना पड़ता है। लेकिन आप विस्टेज में सफल हो गए तो आप अपना जीवन अपनी मर्जी से जी सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वतंत्र रहने और जीवन को अनुभव करने और उल्लास से परिवार के साथ रहने के लिए हमारे पास काफी पैसा और समय भी होगा। इसके अलावा इम्प्रूव सेल्फ इमेज, यानी आपकी छवि, आपका आत्मसम्मान, आपका आत्मविश्वास अधिक होता है। सब आपकी प्रशंसा करेंगे। अनेक लोगों को जीवन में ऊपर उठाने से आपको ये मिलता है। दूसरा, आप दुनिया भर घूम सकते हैं। इतना बढ़िया मौका है इसमें। आपका सोशल सर्कल और समाज में अस्तित्व भी बढ़ेगा। आपके दोस्तों और रिश्तेदारों की फहरिस्त भी लंबी होगी। अगर आपके घर में कोई शुभ अवसर आ जाए तो इतने दोस्त, रिश्तेदार और मेहमान होंगे कि शादी का हॉल बुक करना पड़ेगा। इतनी ज्यादा जान पहचान बढ़ जाती है। अगला, आपको अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन के लिए बहुत समय मिलेगा। कारण है विस्टेज। विस्टेज एक नेटवर्क मार्केटिंग है। इसकी सच्चाई अब आपके सामने रखता हूँ। चूंकि आपने सिर्फ 100 रुपए दिए हैं, आप इसे साधारण बात न समझें। अब देखते हैं इस 100 रुपए में आपको कितना कुछ मिलता है। इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी हैं। ये कंपनियां कौन सी हैं? दुनिया भर में करोड़ों कंपनियां हैं। इन करोड़ों कंपनियों में ऊपर से पहली 500 कंपनियां फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं। ये बड़ी कंपनियां भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्रिय हैं। उदाहरण के लिए जिलेट, कोलगेट पामोलिव, यूनिलीवर इत्यादि कंपनियां हैं। वे इसमें क्यों हैं? क्योंकि एक प्रोडक्ट को बहुत प्रभावशाली और कम कीमत में लॉन्च करने का एक बेहतरीन फार्मूला है। किसी प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने का बहुत आसान और सस्ता तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। इसे समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसे सब जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ उनका नाम नहीं लेना चाहता। वे 50-100 सालों से बाजार में हैं। उन्हें एफएमसीजी मार्केट का राजा भी कहते हैं। अगर वे एक प्रोडक्ट को बाजार में लाते हैं तो क्या वे कह सकते हैं कि वो सबसे बड़ी कंपनी है और सब जानते हैं? क्या उनका नाम देखते ही सब लोग खरीद लेंगे? उस प्रोडक्ट को बाजार में लाने के लिए बहुत प्रमोशन करना पड़ता है। टीवी में, पेपर में सेल्समैन घर घर जाकर डेमोज देते रहते हैं। आपने देखा होगा। इन सब के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और वो भी 20-25 रुपए के साबुन को बाजार में बेचने से पहले ही। लेकिन मेरे दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ एक एसएमएस से प्रोडक्ट के लॉन्च होने पर हम सटीक बता सकते हैं कि वो कितने ग्राहकों तक पहुंचेगा। तो इसी खूबी के कारण इतनी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं। सबको पता है कि विज्ञापन क्यों किया जाता है? ग्राहकों को बताने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है।
आज बाजार में कितनी ही टूथपेस्ट हैं, कितने साबुन हैं, बाजार में कई सालों से मौजूद हैं, ये सबको मालूम है, आप भी जानते हैं। फिर भी उनके विज्ञापन निरंतर आते रहते हैं। क्यों? इसका कारण है कि वे ग्राहकों को लगातार बताते रहते हैं कि वो जिंदा हैं, और सिर्फ ये बताने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी। इसीलिए आज सभी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं। एक और बात, ये नेटवर्क मार्केटिंग हर साल 30% की ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री है। आज पिछले 50 सालों से करीब 190 देशों में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। दुनिया के कई फेडरल कोर्टों ने इसके पक्ष में फैसला सुना दिया है। क्या आप जानते हैं, आज दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग $100 बिलियन की इंडस्ट्री है, और दुनिया की बड़ी हस्तियों ने इसे सराहा है। उदाहरण के लिए स्टीफन आर कोवे ने सीक्रेट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल नामक किताब लिखा है। वो बहुत मशहूर है। उनका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बदल गया है। उनके अनुसार नए व्यापार शुरू करने वालों के लिए ये उत्तम है। आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ। ये नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 40 सालों से कई देशों में चल रहा है। उदाहरण के लिए यूएस को देखते हैं। यहाँ की आबादी करीब 29.6 करोड़ है, और यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में होने वाला व्यापार है लगभग $30 बिलियन। 1 बिलियन होता है 100 करोड़। इसे हिसाब लगाकर देखें तो 3000 करोड़ का व्यापार। इसके मुकाबले में भारत को देखते हैं। भारत में लगभग 110 करोड़ की आबादी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा होने वाला व्यापार करीब $1.6 बिलियन। जरा सोचिए कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ की कितनी ज्यादा संभावना है। तो निश्चित हमारा भविष्य उज्जवल है, और इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफल हो सकते हैं। इसके लिए हमें अपने एटीट्यूड में कुछ मूलभूत बदलाव करने होंगे। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, हम सबको अपने नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पर पूरा विश्वास होना चाहिए। फिर हमें अपनी कंपनी पर विश्वास होना चाहिए, और तीसरा, हमें इसके प्रोडक्ट्स को पसंद करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ही हमें ऊंचा उठाने वाले हैं, हमारे जीवन की दिशा को बदलने वाले हैं। और सबसे प्रमुख बात है, हमें अपने पर विश्वास होना चाहिए कि हम अवश्य सफल होंगे, और ये सारी बातें होंगी तो सफलता हमारी मुट्ठी में होगी। इसके अलावा आपको शो एंड टेल का मास्टर होना चाहिए। मतलब जो बातें आपने देखी, महसूस की, वो दूसरों को एक बेहतर तरीके से बता सकें और समझा सकें। ठीक है, विस्टेज में हम क्या करेंगे? सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहले विस्टेज प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। इन प्रोडक्ट्स को पहले हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एक दो नहीं, बल्कि सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उनके फायदों को पहचान सकें और अनुभव को महसूस करें। एक बार उनके फायदों को महसूस करने के बाद अगला कदम है उस अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करें। जैसे मैंने स्पिरुलिना खाया, इस पे मुझे ये फायदा हुआ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया। मैंने नोनी खाया और मेरी ये बीमारियां दूर हो गईं। मैंने साबुन इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा लगा। इन बातों को दूसरों से शेयर करें। तीसरा कदम, हमें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की सूची बनानी चाहिए, जिस प्रकार किसी विशेष अवसर को मनाने के लिए हम बनाते हैं। सूची बनाते वक्त किसी भी दोस्त को भूल न जाइए। कभी भी उन्हें श्रेष्ठ और निम्न वर्गों में अलग अलग विभाजन न करें। उनकी सक्षमता पर आप कभी भी संदेह न करें। हमारा कर्तव्य है कि इस सुनहरा अवसर को उन तक पहुंचाएं। उनकी क्षमता पर आप गलत निर्णय ना लें। तो अपने जान पहचान वालों की एक सूची बनाएं। उसमें किसी भी हाल में 100 लोगों से कम ना हो। अच्छा, अब सूची बनाने के बाद अगला कदम क्या है? उन लोगों को आमंत्रित करें। इस सुनहरे व्यापार और प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें बता दीजिए। इसके लिए टेलीफोन कीजिए या अपना अपलिंक इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। इट्स वेरी सिंपल। अपने मित्र को फोन करें, उनसे कैजुअल बात करें, पूछें कि वो कैसे हैं, क्या चल रहा है, और कहें कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। उनसे आधे घंटे का टाइम मांगे। कहाँ मिल सकते हैं, कब मिल सकते हैं? वो पूछेंगे कि क्यों। सिर्फ इतना कहिए कि कोई परेशानी नहीं है, सीधे मिलने पर बताऊंगा। पहले अपॉइंटमेंट लीजिए, फिर चाहे तो अपने घर या उनके घर या किसी सहूलियत वाली जगह पर मुलाकात करें। उनसे मिलने पर एक काम पूरा हुआ। फिर उन्हें इस प्लान के बारे में प्रभावशाली रूप से समझाइए और उनकी शंका को दूर करें। इस प्लान को बताने के लिए हमारे टीम में एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी सीडी उपलब्ध है। अगर आप मित्र के घर पर हैं तो इसे वहां चला के दिखाइए। अगर अपने घर पर हैं तो यहाँ चला के दिखाइए। आप खामोश बैठें और उनको सीडी देखने दीजिए। अगर आप दोनों घर पर मुलाकात नहीं कर पाए तो उन्हें मीटिंग में बुलाएं, नहीं तो उन्हें आप विस्टेज ऑफिस में बुला कर लाएं। अपने अपलिंक को बताएं, वे उनसे बात करेंगे। उन्हें बात करता देख आप भी बात करना सीखेंगे। विस्टेज में हम इसी तरह सीखते हैं। मीटिंग पूरा होने के बाद अपने अपलिंक के साथ बैठकर अपने मित्र के संदेह को दूर करें और उन्हें पूरा विवरण दें। उनके सारे संदेह को दूर करने के बाद उनको एक एप्लीकेशन दे दीजिए और उनसे सिर्फ इतना कहिए, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया है, आप मुझे इसे बाद में लौटाइए। लेकिन लौटाते समय
वो भरा हो सकता है या खाली हो सकता है, आपकी मर्जी। वेरी सिंपल। जानते हैं तब क्या होगा? वे इस एप्लीकेशन फॉर्म को अवश्य भरकर देंगे। एक बार फॉर्म भरकर देने के बाद हमारा काम समाप्त नहीं होता। उन्हें समझाना हमारा कर्तव्य है कि ये बिजनेस क्या है और हमें इसमें क्या करना है। इसलिए हमने सीडी तैयार की है। उन्हें ये सीडी 1 दिन या 2 दिन, लेकिन 2 दिन पहले देखने के लिए दीजिए, तभी उन्हें पता चलेगा कि क्या करना है। अगर आपने सबसे पहले इतना कर लिया तो ऑटोमेटिक आप सफलता की राह पर चलने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं इन 7 कदमों को दोहराना चाहता हूँ जो कि विस्टीज में सफल होने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। कंज्यूम द प्रोडक्ट्स, शेयर, प्रोडक्ट्स के अपने अनुभवों को दूसरों से शेयर करें, लिस्ट बनाएं, इनवाइट करें, मीटिंग करें, सीडी दें या एक से सीधे मिलें, ऑफिस में या होटल की मीटिंग में। मीटिंग के बाद टीम वर्क करें, इसके लिए अपने अपलिंक या फ्रंटलाइन की मदद लें। इतना होने के बाद फॉलो अप करें। यही है सफलता की 7 सीढ़ियां। इनका पालन करने पर आपकी सफलता निश्चित है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको इस बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण 3 गोल्डन रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसे आपको हमेशा अनुसरण करना चाहिए, चाहे बिजनेस में आप किसी भी स्तर पर हों, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हों या डबल डिजिट यूनिवर्सल क्राउन हो। 3 गोल्डन रूल्स हैं। शेयर द प्रोडक्ट्स के अपने अनुभव को दूसरों से शेयर करते रहें। अपने इस्तेमाल के प्रोडक्ट के अनुभव और फायदों के बारे में रिश्तेदार और दोस्तों से बांटते रहिए। ऐसे ही अपने सुनहरे अवसर को शेयर करें। इसे अपने जान पहचान और संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को बताएं कि ये कितना बड़ा अवसर है। तीसरा महत्वपूर्ण गोल्डन रूल है सेल द इवेंट। मतलब अगर आपकी टीम में कोई मीटिंग हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलने वाला हो या कोई रिकॉग्निशन प्रोग्राम हो, उसे अपने टीम में हर एक सदस्य को बुलाएं और इवेंट में भाग लेने को कहें। आपकी टीम के सदस्य जितने इवेंट में भाग लेते हैं उतना ही सफल होते हैं। और इन 3 रूल्स का अनुसरण करते समय इस मास्टर रिक्रूटर साइकोलॉजी को हमेशा ध्यान में रखें। इसे SW5 कहते हैं, मतलब है सम विल। माने कुछ लोग राजी होंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे और कुछ अवसर का लाभ उठाएंगे। सम वोंट, कुछ लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप चाहें तो उन्हें कितना ही समझाने की कोशिश करेंगे, वे नहीं सुनेंगे। सो व्हाट, तो क्या, आप काम करते रहिए, लगातार कोशिश करें, बिकॉज समबडी इज वेटिंग। कोई अपने जीवन में सफल बनने के लिए इंतजार कर रहा है, आपकी राह देख रहा है। वे इस अवसर का लाभ उठाएंगे और काम करेंगे। इसका नतीजा आप जानते हैं, आप सफल होंगे। आपको पता चलेगा कि आप कितना सफल हो गए हैं। इसी तरह हमें भी सफलता मिली है। तो हमेशा इस मास्टर रिक्रूटर साइकोलॉजी को दिमाग में रखिए। सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, समवन इज वेटिंग। मतलब कुछ लोग राजी होंगे, कुछ नहीं, तो क्या, अपना काम करते रहिए, कोई आपका इंतजार कर रहा है। और दोस्तों, ये सब करने से आपको क्या मिलता है? हमारे परिश्रम का रिजल्ट क्या है? और फिर ये करने के लिए कौन से स्टेप्स और मेथड्स यूज करते हैं? इन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। ये हमारी मदद करने के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहला, मेमोरी जागर। यहाँ हम सूची तैयार करते हैं। इसे हमें अवश्य करना चाहिए। इसमें कम से कम 100 नाम होना चाहिए। अगला है फास्ट स्टार्ट शीट। मतलब इस महीने में कौन सा टारगेट को हमें कंप्लीट करना है, अगले महीने में क्या अचीव करना है, हमारा सपना क्या है, ये हमारा लक्ष्य निर्णय करता है। इसे हमेशा साथ रखिए। ये साधारण बिजनेस नहीं है। हमें अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है। एक्शन प्लान बनाने के लिए हमें अपलाइन की मदद लेना चाहिए। यही हमारे फास्ट ट्रैक शीट है। अगला अपॉर्चुनिटी सीडी है। आपको आपकी टीम अपॉर्चुनिटी सीडी देती है। एक और सीडी देती है जिसमें कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में विवरण है। ये भी हमारे प्रमुख टूल्स हैं। हमारे पास माय सक्सेस प्लान और प्रोडक्ट कैटलॉग भी है। इन टूल्स का इस्तेमाल करें और उन लोगों को भी दें जिन्हें इनकी आवश्यकता है। इसके अलावा 1-on-1 मीटिंग, फ्लिप चार्ट्स, अपॉर्चुनिटी मीटिंग यानी CNT मीटिंग भी है। ये मीटिंग्स कंपनी ऑफिस में या होटलों में आयोजित की जाती हैं। हमें और हमारे टीम को इन मीटिंग्स और घरों में आयोजित की जाने वाली मीटिंग्स का फायदा उठाना चाहिए। ये मीटिंग्स न सिर्फ हमारे घरों में बल्कि डाउनलिंक्स के घरों में भी होनी चाहिए। अगर हम अपने औजारों का सही इस्तेमाल करें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस सफलता को हासिल करने के लिए हमें किस योजना पर अमल करना चाहिए, आइए मैं आपको अगले 120 दिनों तक के लिए एक सक्सेस प्लान बताता हूं। इस तरह अनेक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में सक्सेस प्लान दिए जाते हैं जो सिर्फ एक पेपर प्लान ही होते हैं। उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारा सक्सेस प्लान पूरी तरह सफल होता है। ये कितना सच है आप स्वयं देखें। इस प्लान के अंतर्गत जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारा पहला काम है कि पहले महीने में अपने नीचे 6 लोगों को रिक्रूट कर लें। इसमें ज्वाइनिंग फीस सिर्फ 100 रुपए है, इसलिए 6 लोगों को इसमें जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जब 6 लोग 100 रुपए देकर ज्वाइन होते हैं, उसके बाद कंपनी के फॉर्मेलिटी के अनुसार 600 रुपए के प्रोडक्ट भी लेते हैं। ठीक है,
अब हम बिजनेस में आ गए हैं, हमें इसमें सफल होना है। कंपनी हमें ऑफर देती है। साधारणतया कंपनी का ऑफर है 100 रुपए प्लस 2,500 या 3,000 के प्रोडक्ट। यहाँ 2,500 मान लें। अगर कोई 2,500 रुपए के प्रोडक्ट लेता है तो उन्हें कम से कम 400 या 350 का प्रोडक्ट मुफ्त में मिलता है। तो इस ऑफर को आप जुड़ने वाले नए मित्र को बता सकते हैं। किसी को भी मजबूर न करें, लेकिन आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर आपने इतने का प्रोडक्ट खरीदा तो आपको ये प्रोडक्ट मुफ्त में मिलेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने निर्णित लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे। उन्हें समझाएं कि अब हम एक फायदेमंद बिजनेस कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप हर एक को ऑफर में ही जोड़ें, लेकिन अगर आप इन 6 लोगों को ये ऑफर बताएंगे तो उसमें से जरूर 2 लोग इस ऑफर में शामिल होंगे। अब आपकी टीम में 2 लोग 100 प्लस 2,500 के कैटेगरी में आते हैं और बाकी 4 लोग 100 प्लस 600 जो 800 या 1,000 भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ 600 ही मान लें। जब कोई 2,500 का प्रोडक्ट लेता है तो उससे 1,500 बीवी मिलता है। 600 रुपये का प्रोडक्ट लेने पर 350 बीवी मिलता है। तो पहले महीने में हमने 6 लोगों को रिक्रूट कर लिया। हम इस चित्र को देखें तो जो पीले रंग में दिखाए गए हैं वो ऑफर में जुड़े हैं और सफेद रंग वाले बिना ऑफर के। अगर हम कुल बीवी जोड़कर देखें तो 2,500 प्लस 360 इंटू 4 बीवी मिलकर 4,440 बीवी बनते हैं। और अगर हम इस महीने में 560 बीवी करते हैं तो हम पहले महीने में कुल जमा 5,000 बीवी करते हैं। यहाँ कंपनी का एक और ऑफर है दोस्तों। अगर हम एक महीने में 4,500 बीवी करते हैं तो चाहे वो 5% ही हो, कंपनी हमें डबल प्रमोशन देती है और हमें 8% तक ले जाती है। हम 8% तक पहुंचते हैं और हमारे नीचे के लोग 5 तक पहुंच जाते हैं। हमारा अंतर 3% हमें कमीशन मिलता है जो उनके बिजनेस से हमें मिलता है। तो देखिए 4,440 से 3% और 540 से 8% हमें मिलता है। अगर आप कुल चेक देखेंगे तो आपको करीब 178 रुपए मिलेंगे। ये यही नहीं रुकता, कंपनी का एक और ऑफर है। अगर कोई एक ही महीने में 4,500 बीवी करता है तो उसे 750 रुपए का प्रोडक्ट वोचर भी दिया जाता है, जिसका MRP 1,000 रुपए का है। 1,000 की प्रोडक्ट और 178 रुपए का चेक पहले महीने में मेरे अनुसार एक अच्छी आमदनी है। अच्छा, अब दूसरे महीने में हम अपने नीचे के 6 लोगों से कह सकते हैं कि पहले मैं अकेला था, अब आप लोग भी मेरे साथ हैं। हमारे अप्लायंस हैं, CD सपोर्ट भी है, आप भी मेरी तरह कर सकते हैं। और हर कोई जब 5,000 बीवी करता है तो सब मिलाकर 30,000 बीवी होता है। और अगर हम भी 500 बीवी करते हैं तो हमारे पहले 5,000 को मिलाकर 35,500 हो जाते हैं और हम 11% स्लैब में चले जाते हैं। हमारे नीचे के लोग 8% स्लैब में होते हैं। अब अंतर है 3%। अब उनके बिजनेस से 3% और अपने 500 बीवी के बिजनेस से 11% हमें मिलते हैं। हमारा इस महीने का इनकम होता है 955 रुपीज। इसके अलावा कंपनी में एक और ऑफर है। अगर हमारे नीचे के 3 लोग एक महीने में 4,500 बीवी का बिजनेस करते हैं तो हमें 1,000 बीवी के वोचर यानी 1,200 रुपए MRP के प्रोडक्ट वोचर मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे टीम में 2-3 लोगों ने इस 4,500 बीवी पूरा किया है तो हमें 2,000 बीवी के मूल्य का प्रोडक्ट वोचर मिलता है और 955 रुपीज का चेक। और हमारे नीचे के 6 लोगों को 178 रुपए का चेक और 750 रुपए का प्रोडक्ट वोचर मिलता है। अब तीसरे महीने में अगर इन लोगों ने भी मेहनत कर इसी तरह काम किया तो हर कोई 30,000 बीवी करता है तो कुल 1,80,000 बीवी होता है और हमारे 500 बीवी को मिलाकर 1,80,500 बीवी हो जाता है और हम 20% के डायरेक्टर लेवल में पहुंच जाते हैं। हम 20% स्लैब में होते हैं और हमारे नीचे के डाउनलाइन 11% के स्लैब में होते हैं तो अंतर 9% है और परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेट करेंगे तो 17,300 बनते हैं। इस लेवल पर हमें और भी आमदनी है। हमारी टीम में 32,000 बीवी से ज्यादा बिजनेस हुआ है, 1,80,000 बीवी हुआ है, इसलिए अब हमें डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा जो 6% है यानी 8,100। अब हम कुल मिलाकर देखें तो हमारी आमदनी तीसरे महीने में 25,400 रुपए होती है। दोस्तों, अब चौथे महीने में क्या होता है देखते हैं। हमारी आमदनी कितनी होगी इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। चौथे महीने में अगर उन लोगों ने भी इसे डुप्लीकेट किया तो वो सब लोग भी डायरेक्टर बन जाते हैं और हम क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं। इस महीने उनकी आमदनी 25,400 रुपये होती है। हमारी आमदनी देखें तो हमारा 20%, उनका 20%। यहाँ परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलता बल्कि डायरेक्टर बोनस मिलता है। हमारे नीचे एक डायरेक्टर बनने पर हमें ट्रैवल फंड मिलता है और हमारे नीचे एक लाइन 90,000 बीवी पार करने पर हमें लीडरशिप बोनस मिलता है और इन्हें 6 महीने तक बनाए रखने पर हमें कार फंड और हाउस फंड भी मिलता है। ये पहला महीना है इसलिए अभी नहीं मिलेगा।
उनके हर एक के बिजनेस से 5% तो 1,80,000 इंटू 5% इंटू 6 जने से हमें करीब 54,030 पॉइंट्स मिलते हैं। 54,030 पॉइंट्स के लिए डायरेक्टर बोनस 40,000 और ट्रैवल फंड 10,000 रुपये और लीडरशिप बोनस करीब 1,35,075 रुपये। अब देखिए चौथे महीने में हमारे कुल आमदनी 1,86,403 रुपये होती है। ऐसा ज़रूर होगा माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा भले ही पहले 4 महीने में ना हो, लेकिन 1 साल में अवश्य होगा, इस पर कोई संदेह नहीं है। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, मेरे जीवन में ये हुआ है। आज मेरी आमदनी करीब 1,70,000 रुपये है। अगर हम इसे करेंगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए सीडी है, बिजनेस में आने वालों को बताने के लिए भी सीडी है। इसे निरंतर करने से हमें अवश्य सफलता मिलेगी। इसमें सफल होने के लिए मैं कुछ और बातें बताता हूँ। हमें कोर होना चाहिए, वी शुड बी कोर वेस्टेजियंस। इसके लिए क्या करना है मैं बताता हूँ, आइए देखते हैं। पहले कोर बनने के लिए क्या करना है। 6 गुणों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर ये 6 बातें आपके गुण और आपके व्यवहार का अंग बन जाएं, तो आप स्वाभाविक रूप से कोर व्यक्ति, एक कोर वेस्टेजियन बन जाएंगे और आप अवश्य सफल होंगे। तो पहला एट्रीब्यूट क्या है? महीने के 30 दिनों में आपको कम से कम 15 प्लान दिखाने चाहिए। 1 महीने में करीब 15 लोगों को इस प्लान के बारे में बताना चाहिए। आप इसे कैसे बता सकते हैं? सीडी है, आप सीडी दिखा सकते हैं। फ्लिप चार्ट है, इसे आप दिखा सकते हैं। CNT मीटिंग में लेकर जा सकते हैं। तो 1 महीने में 15 प्लान हमें अपने डाउनलाइंस के लिए करना चाहिए। अगला एट्रीब्यूट, आप खुद 100% प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। इसका मतलब क्या है? सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट नहीं, बल्कि आपको विस्टेज के सभी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना होता है। अगर आप 90% इस्तेमाल करते हैं तो भी काफी नहीं है। ये बिजनेस आपको 1,000 या 10,000 रुपए नहीं देता, बल्कि कई लाख और कई करोड़ रुपए देता है। हमें इन सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं, इनके फायदे क्या हैं। सो फर्स्ट यू शुड बी ए 100% यूजर। तीसरा एट्रीब्यूट, हमारे पास कम से कम 10 रिटेल क्लाइंट्स होने चाहिए, यानी हमारे डाउनलाइंस के अलावा हमारे पास कम से कम 10 लोग ऐसे हों जो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, जो हमारे मित्र, रिश्तेदार या जान पहचान वाले लोग हो सकते हैं। और अगला, हमें विस्टेज के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। न सिर्फ आप बल्कि अपने डाउनलाइंस को भी साथ ले जाएं। यही हमें मोटिवेशन मिलता है। यहाँ आपको पता चलता है कि लोगों ने किस प्रकार की परेशानियों का सामना किया और उसका समाधान कैसे किया। इसलिए सभी कार्यक्रमों में अवश्य भाग लें। अगला है, हर रोज 15 मिनट पढ़ें। क्या पढ़ना है? मोटिवेशनल थिंग्स। मैं साधारण अखबारों के बारे में नहीं कह रहा। मोटिवेशनल थिंग्स यानी प्रेरणात्मक किताबें जो हमें विस्टेज के बिजनेस में सफल होने के लिए मदद करें। इससे आपको प्रेरणा मिलती है। इसी तरह हर रोज प्रेरणात्मक टेप सुने। सफलता की सीढ़ी चढ़ने में यह हमारी मदद करती है। और आखिर में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक टीम प्लेयर होना चाहिए। इसका मतलब अपने सीनियर्स और अपलाइंस को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करें, अपने डाउनलाइंस की मदद करें, उन्हें मार्गदर्शन दें, उन्हें सफल होने के लिए जितनी मदद आपसे हो उतनी मदद करें। कभी भी किसी को क्रॉस लाइन नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपने गेस्ट को बुलाएं और अगर हम भी उन्हें पहचानते हैं तो उन्हें उनके ही लाइन में जोड़ना एथिक्स है। उनसे ना कहें कि हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको अच्छा टीम सपोर्ट देंगे इत्यादि। समुद्र के पानी को केवल अकेला आदमी नहीं पी सकता माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए क्रॉस लाइन ना करें। और अगला, कंपनी स्टाफ और कंपनी के लोगों की मदद करें। अगर हम इन 7 एट्रीब्यूट्स पर अमल करें और इस 120 डेज प्लान के अनुसार काम करें तो निश्चित तौर से इस सीडी का इस्तेमाल कर हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। आपको मेरी शुभकामनाएं। सी यू एट द टॉप। थैंक यू सो मच।